बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर उबैदुर रहमान बेग। आज जो एसएलओ हमने कवर करना है वो है डिस्क्राइब द कंसेप्ट ऑफ इमर्जेंट प्रॉपर्टीज एज गेन इन फंक्शनैलिटीज। इमर्जेंट प्रॉपर्टी हम कहते हैं कि आपके पास ऐसी खुसूसियात हैं, जब आप किसी भी चीज का लेवल इंक्रीज करते हो तो वो आपको एडवांस लेवल पे मिलती हैं। सिंपल लेवल पे ये खसूसियात एब्सेंट होती हैं, नुमाया नहीं होती। ये जो नई खसूसियत आपको मिलती है जैसे ही आप कंप्लेक्सिटी बढ़ाते हो, लेवल एडवांस करते हो, ये प्रॉपर्टी आपको वहां मिल रही होती है एक नए फंक्शन की फॉर्म में। यानी सिंपल लेवल पे आप देखते हो कि ये फंक्शन मौजूद नहीं होता। जैसे ही लेवल को एडवांस करते हो तो आपको यहां पे ये एक नया फंक्शन मिलता है। ठीक है, तो ये इमर्जेंट प्रॉपर्टी क्या है? गेन इन फंक्शनैलिटीज। ठीक है, साथ ही हमें ये कह रहा है कि इसको आपने डिफरेंट लेवल्स पे अप्लाई करना है। और वो लेवल्स कौन कौन से हैं? हम ऑर्गेनल से स्टार्ट होंगे और लेवल इंक्रीज करके सेल पे आएंगे, और हम देखेंगे जैसे ही ये लेवल इंक्रीज हुआ इसमें कौन सी नई इमर्जेंट प्रॉपर्टी आई। इसी तरह आप सेल से टिश्यू लेवल पे आओगे, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, और फाइनली जब आप सबसे हाईएस्ट लेवल पे आओगे तो वो आपके पास एक कंप्लीट लिविंग ऑर्गेनिज्म, एक कंप्लीट इंडिविजुअल होगा। और हम देखेंगे कि हर लेवल पे आपके पास कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज, कुछ ऐसे न्यू फंक्शंस अपीयर होंगे जो सिंपल लेवल पर एब्सेंट थे। अब ये जो कंसेप्ट है इमर्जेंट प्रॉपर्टी का, इसे हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों, मेरा आपसे क्वेश्चन ये है, थोड़ी सी ब्रेनस्टॉर्मिंग करो कुछ सेकंड्स के लिए। मुझे बताओ, ये जो चीज मैंने अभी आपको समझाई है कि सिंपल लेवल से जब एडवांस लेवल करते हैं तो हमें कुछ नए फंक्शंस मिलते हैं, क्या यह फिनोमेना सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ही महदूद है या आपको नॉन लिविंग थिंग्स में भी यह फिनोमेना मिलता है? किसी के ज़हन में कोई एग्जांपल है जहां आप लेवल इंक्रीज करते हो तो कुछ नई प्रॉपर्टीज आती हैं? कर सकते हो रिलेट? चीजें आसान हैं। एक एग्जांपल समझाऊंगा, आप लोगों का ज़हन खुद ब खुद उन्हें लिंक करना शुरू हो जाएगा। ठीक है, चलो लिविंग पर जाने से पहले हम नॉन लिविंग को ही देखते हैं। इसे क्लिक करें स्क्रीन को। ये देखो, पहले ये वाली डायग्राम देखो। हमारे पास एक बाइसाइकिल है जिसका मकसद है ट्रांसपोर्टेशन, एक जगह से आपको दूसरी जगह लेकर जाना। और यह लेवल आपको तभी मिल रहा है जब आपके पास बाइसाइकिल कंप्लीट है। अब जरा एक लेवल नीचे आओ। यह जो लेवल है, यहां आप देख सकते हो कि बाइसाइकिल कंप्लीट नहीं है। तो फिर क्या है? आपके पास उसके इंडिविजुअल कंपोनेंट्स अलग अलग पड़े हुए हैं। अब आप ये जो आपके पास डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, इनकी अपनी अपनी प्रॉपर्टीज होंगी, लेकिन इनमें से कोई ऐसा कंपोनेंट नहीं है जिसको मैं कहूं कि आप उसको लो और इस पे बैठ के ट्रांसपोर्ट कर लो। इनमें से किसी इंडिविजुअल कंपोनेंट में यह प्रॉपर्टी नहीं है। लेकिन जैसे ही आप इन डिफरेंट कंपोनेंट्स को यूनाइट करोगे, मिलाओगे, और मिला के इसकी ऑर्गेनाइजेशन सही रखोगे, अच्छे से अरेंज करोगे और मिला के इसको इस तरह से बाइसाइकिल की शेप दोगे, अब आपके पास ये जो एडवांस लेवल आया है, इसमें एक ऐसी प्रॉपर्टी आ गई है जो इससे नीचे लेवल में एब्सेंट थी। और वो प्रॉपर्टी है कि इसको अब आप यूज कर सकते हो ट्रांसपोर्टेशन के लिए। तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉपर्टी आपके पास आई है, ये इमर्जेंट प्रॉपर्टी है। अगर हम अपनी सराउंडिंग में देखें तो हमें ऐसी बेशुमार प्रॉपर्टीज मिल जाएंगी। ठीक है, हर चीज में ही आपको ये फिनोमेना नजर आएगा। तो ये इतना जनरल फिनोमेना है। अब आते हैं हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की तरफ। डिफाइन करने से पहले
मैं आपको एक एनिमेशन दिखाता हूं ताकि आप लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये प्रॉपर्टी कैसे अपीयर हो रही है इसे विजुअलाइज कर सको, और फिर उसके बाद जब मैं आपको गो थ्रू करवाऊं इस चैप्टर, इस टॉपिक से, तो आपके लिए चीजों को अंडरस्टैंड करना बड़ा ही इजी हो जाए। अब ये देखो, टू द पॉइंट हम बात करते हैं। हमारे पास ये एक फिनोमेना हो रहा है स्वेलिंग का, जिसमें आप देख रहे हो फूड को माउथ से स्टमक तक ले जाया जा रहा है। अब ये जो फिनोमेना हो रहा है, इसमें आप देखोगे कि यहां मसल्स इन्वॉल्व हैं। इसको दोबारा चलाएं। आपने यहां पे ये जो मसल्स कंट्रैक्ट कर रहे हैं, इनकी मूवमेंट को ऑब्जर्व करना है। और ये जो बॉडी स्ट्रक्चर है जहां ये फिनोमेना हो रहा है, जो ये प्रॉपर्टी शो कर रही है, इसे हम एसोफेगस का नाम देते हैं। खाने की नाली, खुराक की नाली बोलते हैं। एसोफेगस ये फिनोमेना शो करती है कि फूड को कैसे माउथ से स्टमक तक लेकर जाना है। एसोफेगस क्या है? एसोफेगस में आपके पास डिफरेंट मसल्स हैं जो कंट्रैक्ट करते हैं। जब ये मसल्स कंट्रैक्ट करते हैं तो आपके पास स्वेलिंग होती है। स्वेलिंग क्या है? इमर्जेंट प्रॉपर्टी है। अब जरा एक लेवल नीचे आओ। ये जो आपके पास स्ट्रक्चर है, ऑर्गन है, इसमें आपके पास मसल टिश्यूज हैं। अब मसल टिश्यूज मसल सेल्स के बने। हर सेल जो है उसमें यह प्रॉपर्टी है मसल में कि वो कंट्रैक्ट कर सकता है। लेकिन अगर आप ये कहो कि एक सेल जो है वो कंट्रैक्ट करने से स्वेलिंग करा देगा, तो यह गलत है। लेकिन करेगा वो कंट्रैक्शन ही। अब जब आप लेवल इंक्रीज करके टिश्यू और टिश्यू से ऑर्गन लेवल पर आते हो, अब जो ऑर्गन है ये भी मसल है और बना ये भी मसल सेल्स का ही हुआ है। लेकिन अब इसके मसल सेल्स और मसल टिश्यूज जब ऑर्गेनाइज्ड होके कंट्रैक्ट करेंगे, रिलैक्स करेंगे, तो आप देखोगे इस लेवल पे यहां पे ये प्रॉपर्टी आएगी कि फूड को निगला जा सके। तो ये क्या है? इमर्जेंट प्रॉपर्टी। आइए स्लाइड पर आते हैं। इसको पहले हम डिफाइन करते हैं अपने एग्जाम पर्सपेक्टिव से। इमर्जेंट प्रॉपर्टी हम कहते हैं कि ये आपके पास न्यू एबिलिटीज और फंक्शंस हैं, नई खसूसियात हैं। क्या? जो कि अराइज हो रही हैं जब आप सिंपल से कंप्लेक्स लेवल पे मूव करते हो। कौन सा लेवल? लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। अब ये वो बात है जो मैं आपको कई बार बता चुका हूं। आप लोगों ने मुझे बताना है कि ये लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन क्या है। हां जी, अभी हाँ, कौन कौन से लेवल होते हैं जी बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर? अनफाल, हम लोगों ने ये बात ग्रेड 7 में पढ़ी हुई है। नूर फातिमा, फातिमा आसिफ, क्या है जी बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के लेवल्स? सेल, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गेनिज्म। वेरी गुड, शाबाश। तो जब आप इन लेवल्स पे मूव कर रहे हो, तब आपके पास कुछ नए फंक्शंस आ रहे हैं, जहां हम सिंपल से कंप्लेक्स की तरफ आए हैं। ठीक है? और ये आपके पास किस तरह अपीयर हो रहे हैं? गेन इन फंक्शनैलिटीज, नए फंक्शंस की सूरत में। स्टार्ट करते हैं हम अपने सिंपल लेवल से। यही चीज मैंने आपको डायग्राम में भी दिखाई है। अगर आप डायग्राम को जूम करके देखें, बस एक इसको लुक दो। हम फोकस करेंगे मसल्स पे, और जो सिस्टम हम फोकस करेंगे वो होगा
डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ये भी मैं आपको बता देता हूं ताकि हमारे लेक्चर में सिमेट्री रहे। ये आपके पास एक सेल है जो अरेंज होके टिश्यू बना रहा है, टिश्यूज अरेंज होके ऑर्गन्स, वहां से हम जिस ऑर्गन सिस्टम को पढ़ेंगे वो डाइजेस्टिव सिस्टम है। लेकिन जैसे ही आप एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म पे आओगे तो वहां आप देखोगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम अकेला जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को सरवाइव नहीं करा सकता। यहां हमें और ऑर्गन सिस्टम्स की भी जरूरत पड़ती है। स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनल से। अब हमारे सेल में कई तरह के ऑर्गेनल्स हैं, कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। पहले आपके पास है जी माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया इंडिविजुअली अगर आप देखो तो इसके अंदर एक खसूसियत है जो बाकी सेल ऑर्गेनल्स में नहीं है, और वह खसूसियत क्या है कि यह आपके पास सेल को एनर्जी प्रोड्यूस करके देता है। फातिमा क्या नाम है इस प्रोसेस का जब सेल में एनर्जी प्रोड्यूस होती है? ये बेसिक कंसेप्ट होते हैं। एटीपी तो वो प्रोडक्ट है जो एनर्जी देगा। जिस प्रोसेस में एटीपी बन रहे हैं उस प्रोसेस का नाम क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया के प्रोसेस में बनते हैं। उसे क्या कहते हैं? नूर फातिमा? हाँ जी, अभी ने आज साइलेंट रह रहे हैं। और अंशफाल का वो क्या कहते हैं, चुप कर रोजा चल रहे? नो सर। हाँ जी, बताओ इस प्रोसेस को क्या कहते हैं जहां सेल में एनर्जी प्रोड्यूस होती है? एनर्जी प्रोडक्शन। बायोलॉजिकल नेम बताओ ना। रेस्पिरेशन कहते हैं, और अगर ज्यादा स्पेसिफिकली सेलुलर रेस्पिरेशन। ये बातें लिखा करो। आपके कंसेप्ट्स ऐसे ही बिल्ड होंगे जब आप दो डिफरेंट जगहों पे पढ़े हुए टॉपिक्स को रिलेट करना सीखोगे। ठीक है, बायोलॉजी के अंदर थ्योरी ज्यादा है, याद करने वाला काम ज्यादा है, लेकिन बच्चों ये कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है। आप लोगों ने अगर इसको आगे हायर ग्रेड्स में परस्यू करना है तो कंसेप्ट्स आपके यही बिल्ड होंगे। नेक्स्ट देखो जी, एक और ऑर्गेनल है राइबोसोम। इसकी क्या स्पेशलिटी है? ये सेल को प्रोटीन बना के देता है। इसी तरह हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होता है। बहुत से फंक्शन है, लेकिन हम जिस प्रॉपर्टी को आगे लेके चलेंगे मैं उसकी हद तक ही सिर्फ यहां इसका फंक्शन बताऊंगा। और वो इसका फंक्शन ये है कि जहां ये बहुत से काम करता है वहीं पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैल्शियम आयंस की स्टोरेज और जरूरत पड़ने पे उन्हें रिलीज भी करता है सेल के अंदर। अब आप लोगों ने देख लिया कि किस तरह ये तीन डिफरेंट ऑर्गेनल्स टोटली एक दूसरे से डिफरेंट काम कर रहे हैं। हां जी फातिमा? सर बुक में ये कैल्शियम स्टोरेज वाला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पॉइंट नहीं है। बेटा आपने जो बुक ली हुई है उसमें ये पूरा टॉपिक ही नहीं है। कौन सी बुक है? नाम नहीं लेना, टाइप करके बताना है। ओके सर। जरा जल्दी से टाइप करो, मैं पढ़ता हूं कौन सी बुक है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। चैप्टर 2.4 है। यस सर। उसके अंदर ये पॉइंट नहीं लिखा हुआ? नो सर, मैंने याद किया 3-4 दफा, ये पॉइंट नहीं है। चलो फिर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। स्लाइड का यही तो फायदा है। राइबोसोम का और माइटोकॉन्ड्रिया का दिया हुआ है। यस सर, दिया हुआ है। तो बस स्लाइड में अब मैंने कुछ नया भी तो ऐड करना है कि वही बुक वाली बातें आपको दोबारा। अब जरा ये देखो, ऑर्गेनल्स हैं। ऑर्गेनल्स अब जब मिल रहे हैं, ये चीज जहां पे हमें क्लियर है कि हर एक का फंक्शन दूसरे से बड़ा नुमाया है, लेकिन अब जैसे ही ये मिले और मिलके इन्होंने जो सेल बनाया, मैं कहता हूं वो सेल है मसल सेल। और हमें पता है कि मसल सेल की क्या स्पेशलिटी है? कंट्रैक्शन। अब इनमें से किसी भी ऑर्गेनल को उठा के देखो, उसमें यह प्रॉपर्टी नहीं थी कि वो ऑर्गेनल इंटरेक्ट कर सके। लेकिन जैसे ही इन्होंने मिलकर मसल सेल बनाया तो मसल सेल के अंदर यह खसूसियत आ गई, यह फंक्शन आ गया कि वो कंट्रैक्ट कर सके। तो मसल सेल में जो कंट्रैक्शन की प्रॉपर्टी आई है, यह क्या है? इमर्जेंट प्रॉपर्टी। अंडरस्टैंड?
यही चीज अब हम देखेंगे हर लेवल पे। नेक्स्ट आपके पास आप सेल से आ रहे हो टिश्यू लेवल पे। अब लेट्स से हमारे पास यहां पे जो टिश्यू है वो मसल टिश्यू है, और मसल टिश्यू बना है मसल सेल्स का। और मसल सेल्स में क्या खसूसियत है कि वो कंट्रैक्ट करते हैं। तो इसका मतलब है कि जो मसल टिश्यूज हैं ये भी तो कंट्रैक्शन करेंगे, लेकिन जो यहां पे इमर्जेंट प्रॉपर्टी होगी वो ये कि जब आपके पास बहुत से मसल सेल्स मिलेंगे तो आप देखोगे कि टिश्यू लेवल पे इनकी जो कंट्रैक्शन होगी उनमें कोऑर्डिनेशन होगा। ये नहीं होगा कि हर मसल जो है वो रैंडमली कंट्रैक्ट कर रहे हैं हर सेल, बल्कि तमाम सेल्स आप देखोगे टिश्यू लेवल पे वो मिलके कोऑर्डिनेटेड वे के अंदर मूवमेंट करेंगे। जब ये कोऑर्डिनेटेड वे में कंट्रैक्शन करेंगे, अब आप देखोगे कि यहां पे एक नई प्रॉपर्टी आएगी। वो प्रॉपर्टी क्या होगी, इसकी हमने अभी एनिमेशन देखी। आपके पास हमने देखा डाइजेस्टिव सिस्टम का एक स्ट्रक्चर है एसोफेगस। इस एसोफेगस में मसल टिश्यूज पड़े हुए हैं। अब ये जो मसल टिश्यूज हैं जब ये कोऑर्डिनेटेड वे में कंट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं तो आप देखते हो कि आपके पास यहां वेव लाइक कंट्रैक्शन आती है। ये जो आपके पास वेव लाइक कंट्रैक्शन है ना, ये तभी आएगी जब हर सेल मिलके एट अ टाइम कोऑर्डिनेटेड वे में या कंट्रैक्ट करेगा या रिलैक्स करेगा। तो जरा देखो, जहां पे वो कंट्रैक्ट किया एसोफेगस स्क्वीज होगी। जब एसोफेगस स्क्वीज हुई तो इसने क्या किया, फूड को डाउनवर्ड पुश किया। लेकिन जिस जगह उसे पुश करके भेजा जा रहा था, अगर वहां आप देखो तो यहां के जो मसल्स हैं ये रिलैक्स स्टेट के अंदर हैं, और ऊपर वाले जो मसल्स थे उनमें अभी कंट्रैक्शन हुई थी। लेकिन वेरी नेक्स्ट मोमेंट ये जहां पे कंट्रैक्शन हुई थी आप देखोगे अब ये मसल्स रिलैक्स करेंगे, और ये मसल्स जो अभी रिलैक्स हैं और जहां पे फूड आया है, अब आप देखोगे कि इस एरिया के मसल्स कंट्रैक्ट करेंगे। जब ये कंट्रैक्ट करेंगे तो ये फूड को क्या करेंगे, स्क्वीज करेंगे, दबाएंगे। तो जब ये फूड को दबाएंगे तो फूड नीचे मूव करेगा। ये प्रोसेस सारी एसोफेगस में रिपीट होता रहेगा। मसल कंट्रैक्ट कर रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं, कंट्रैक्ट कर रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं, लेकिन कोऑर्डिनेटेड वे में। इनकी कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट जो है ये एक इमर्जेंट प्रॉपर्टी है जो हमें फूड को स्वेलो करने में, निगलने में मदद देती है। और इस कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट को फिर हम स्पेशल नाम देते हैं, और वो है पेरिस्टालसिस। पेरिस्टालसिस क्या है, ये आपके पास वेव लाइक कंट्रैक्शन है, जहां मसल्स कंट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं कोऑर्डिनेटेड वे में ताकि फूड निगला जाए। वापस आते हैं एनिमेशन की तरफ। अब ये चीज जब आपने पढ़ ली है, अब जरा एनिमेशन को दोबारा देखो। आप एनिमेशन को देखोगे तो आपको रियलाइज होगा कि किस तरह से मसल्स कंट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं। जरा देखो, स्टार्ट में जहां पे फूड निगला जा रहा है उसके ऊपर वाले पोर्शन को फूड के मसल्स कंट्रैक्ट कर रहे होते हैं। मैं भी आपको स्टॉप करके दिखाता हूं। ये देखो, अगर मैं आपको डायग्राम को प्रोमिनेंट करके दिखाऊं, ये पोर्शन नजर आ रहा है। जरा गौर से देखो, ये स्क्वीज हुआ है, अंदर की तरफ दबा है। क्यों? क्योंकि यहां के जो मसल्स हैं ये कंट्रैक्ट किए हैं, लेकिन आगे वाले पार्ट के जो मसल्स हैं जहां से फूड गुजर रहा है ये आपको रिलैक्स स्टेट में नजर आ रहे हैं ताकि फूड को गुजरने में रास्ता दें। ठीक है, फूड चौक ना करे। लेकिन वेरी नेक्स्ट मोमेंट आप देखोगे ये मसल्स अब रिलैक्स होंगे और ये वाले कंट्रैक्ट करेंगे। ये जो आपके पास वेव लाइक कंट्रैक्शन और रिलैक्शन हो रही है, एक कंट्रैक्ट तो दूसरा रिलैक्स,
दूसरा रिलैक्स से कंट्रैक्ट, तो पहला कंट्रैक्ट से रिलैक्स स्टेट में आ जाता है। इस वेव लाइक मूवमेंट को आप कहते हो पेरिस्टाल्सिस। ये देखो जरा, ये क्या है, हमारी इमर्जेंट प्रॉपर्टी है। स्लाइड पे वापस आते हैं। बेसिक कंसेप्ट हमें बड़े अच्छे से क्लियर हो गया। अब हमने थोड़ा सा स्पीड से इस चीज को आगे कवर अप करना है। नेक्स्ट हमारा लेवल है ऑर्गन। यहां क्या होगा, डिफरेंट टिश्यूज मिलेंगे। हम जिस ऑर्गन को स्टडी कर रहे हैं ये आपके पास है स्टमक। बहुत से टिश्यूज हैं, लेकिन हम दो टिश्यूज को हाईलाइट करते हैं जिसकी बड़ी सिग्निफिकेंस है। इनमें से एक आपके पास एपिथेलियल टिश्यू है और दूसरा आपके पास मस्कुलर टिश्यूज है। अगर आप डायग्राम को जूम करके देखें, अगर हम डायग्राम को जूम करके देखें तो आपके पास यहां पे हाईलाइट किया हुआ है कि किस तरह से इनर साइड जो है स्टमक की, इस लेयर को आप कहते हो एपिथेलियल टिश्यू। ये अंदर वाली लेयर है, और जो बाहर वाली लेयर है इसके, वो है मसल टिश्यू। हमने इन्हीं दोनों को हाईलाइट करना है। वापस आते हैं, जूम आउट। अब जो एपिथेलियल टिश्यूज है ना, इनका काम होता है कि ये जैसे ही फूड आता है ना स्टमक में, ये डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज करते हैं जो फूड की डाइजेशन करें। अब जो फूड की डाइजेशन हो रही है, हमें पता है कि एंजाइम ऑलरेडी केमिकल रिएक्शंस को स्पीड अप करवाते हैं, लेकिन हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है कि ये डाइजेशन का प्रोसेस और तेज हो। तो फिर यहां पे आप देखते हो सेकंड मसल्स का रोल आता है, जो कि मसल टिश्यूज हैं। मसल टिश्यू का काम एक ही है कि इन्होंने कंट्रैक्ट करना है, रिलैक्स करना है। जब ये कंट्रैक्ट और रिलैक्स कर रहे होते हैं ना, तो इमेजिन करो कि आपके पास एक बैग है जिसमें फूड है और आपने उसमें एंजाइम डाले हुए हैं। अब अगर आप उस बैग को दबा रहे हो, रिलैक्स कर रहे हो, दबा रहे हो, रिलैक्स कर रहे हो, तो असल में आप क्या कर रहे हो, अंदर जो फूड और एंजाइम है उसे अच्छे से शेक कर रहे हो। जितना अच्छे से वो शेक करेंगे उतना उनकी मिक्सिंग अच्छी होगी, और मिक्सिंग से क्या होगा, डाइजेशन का प्रोसेस स्पीड अप होगा। तो देखा आपने किस तरह मसल्स एपिथेलियल टिश्यू को सपोर्ट कर रहे हैं। एक एंजाइम रिलीज कर रहे हैं, तो दूसरा उस एंजाइम को डाइजेशन में हेल्प आउट कर रहे हैं। ये जो आपके पास स्टमक में डाइजेशन की प्रॉपर्टी आई है, ये क्या है, इमर्जेंट प्रॉपर्टी। क्लियर हो गया। नेक्स्ट हमारा लेवल ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, ऑर्गन सिस्टम में हम डाइजेस्टिव सिस्टम की एग्जांपल ले रहे हैं, और जो दो बड़े नुमाया ऑर्गन है हमारे, वो है स्टमक और दूसरा इंटेस्टाइन। स्टमक जो है, अभी हमने देखा ये डाइजेशन करवा रहे हैं। क्या आपको पता है कि स्टमक में जो हमारा फूड जाता है, इसके अंदर डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, जिनमें अगर मैं नुमाया कंपोनेंट्स की बात करूं तो वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, लिपिड्स हैं और प्रोटीन्स हैं। ये वो नुमाया कंपोनेंट्स हैं जिन्हें सेल यूज करेगा अपनी एनर्जी के लिए भी, और इनसे सेल के नए स्ट्रक्चर बनेंगे। अब डाइजेशन तो स्टमक भी कर रहा था, तो फिर इंटेस्टाइन की जरूरत क्यों पड़ी? उसकी वजह यह है कि स्टमक में जो डाइजेशन की प्रॉपर्टी थी वो लिमिटेड थी, इस तरह कि वहां पे आपके फूड में सिर्फ और सिर्फ जो प्रोटीन कंपोनेंट है ना, वो डाइजेस्ट हो रहा था। लेकिन आपकी बॉडी को सिर्फ प्रोटीन की जरूरत नहीं है। आपके फूड में जो और भी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स, बॉडी को इनकी भी जरूरत है। तो हमें फिर एडवांस प्रॉपर्टी चाहिए, जहां पे जो काम स्टमक नहीं कर पाया, डाइजेस्टिव सिस्टम का कोई और ऑर्गन वो काम करे। तो वो ऑर्गन कौन सा है? इंटेस्टाइन, और इसमें भी स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में फिर आप देखोगे कि आपके पास डाइजेस्टिव एंजाइम्स आते हैं। ये जो डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, ये फूड के उन तमाम कंपोनेंट्स को डाइजेस्ट करते हैं जो माउथ या स्टमक में डाइजेस्ट नहीं हो पाए थे, और इन्हें फाइनली कंप्लीटली डाइजेस्ट किया जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो इस तरह से दो डिफरेंट ऑर्गन्स मिलके कंप्लीट डाइजेशन करते हैं, और ये जो कंप्लीट डाइजेशन है ये आपको स्टमक लेवल पे नहीं मिल रही थी। तो ये आपके पास क्या हुई? इमर्जेंट प्रॉपर्टी। और कहां पे?
ऑर्गन सिस्टम लेवल पे। लास्ट हमारे पास है जी इंडिविजुअल लेवल, ऑर्गेनिज्म लेवल। यहां पे क्या है, हमने एक ऑर्गन सिस्टम पढ़ लिया कि डाइजेस्टिव सिस्टम का काम है कि आपको फूड डाइजेस्ट कर दे, लेकिन बात यहां खत्म तो नहीं होती। डाइजेशन का मकसद यह है कि वो जो अब फूड है इसे बॉडी के हर सेल तक ले जाया जाए, ताकि हर सेल की जरूरियात को पूरा किया जा सके, सेल अपने फंक्शंस परफॉर्म कर सके। यहां फिर आप देखोगे बॉडी के दूसरे ऑर्गन सिस्टम्स आएंगे जो अपना अपना किरदार अदा करेंगे। जैसे आपके पास सर्कुलेटरी सिस्टम है, हमें पता है सर्कुलेटरी सिस्टम क्या करता है, इसमें आपके पास ब्लड होता है। ये जो ब्लड है ये अब डाइजेस्टिव सिस्टम के पास आएगा और यहां पे जो डाइजेशन हुई है वहां से फूड को लेके जाएगा बॉडी के हर सेल तक। अगला आप देखोगे नर्वस सिस्टम है, ये आपकी बॉडी में कोऑर्डिनेशन करवाता है। ब्लड गया डाइजेस्टिव सिस्टम तक, फिर वहां से ब्लड उसको लेकर गया बॉडी के हर सेल तक। आपने खाना नहीं खाया, आपके बॉडी में हंगर पेन्स जनरेट हुई, भूख का एहसास हुआ, ये किसने दिया, नर्वस सिस्टम ने। हमने देखा स्टमक के अंदर एपिथेलियल टिश्यूज जो थे वो एंजाइम सक्रीट कर रहे थे, उन्हें कौन बता रहा था कि एंजाइम सक्रीट करो, नर्वस टिश्यू। मसल्स की कंट्रैक्शन कौन करवा रहा था, नर्वस टिश्यू। तो नर्वस टिश्यू जो है ये आपकी बॉडी के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के जो फंक्शंस हैं उन्हें कोऑर्डिनेट करवाता है। तब हम देखते हैं कि हमारी बॉडी काम कर रही है। और लास्ट में इम्यून सिस्टम, हम जो फूड इनटेक करते हैं इसमें बेशुमार माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें बहुत सारे डिजीज कॉज कर सकते हैं। तो नर्वस सिस्टम फिर क्या करता है कि फूड के साथ, इम्यून सिस्टम फूड के साथ ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ रहे हैं इन्हें किल करता है ताकि हमारी बॉडी में डिजीज ना हो। तो इस तरह से हमारा जो इंडिविजुअल लेवल है वो कुछ नई इमर्जेंट प्रॉपर्टीज लेकर आता है जो इससे नीचे ऑर्गन सिस्टम पर एब्सेंट थी। आपको पता है जो लाइफ है, जिंदगी है, यह भी एक इमर्जेंट प्रॉपर्टी है। आपसे क्वेश्चन यह है जो आप मुझे ग्रुप में टाइप करके बताओगे कि ये जो लाइफ एक इमर्जेंट प्रॉपर्टी है ये बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में किस लेवल पर अपीयर होती है। एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन बच्चों आप मुझे बताओगे कि और कौन कौन सी ऐसी इमर्जेंट प्रॉपर्टीज हैं जो आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म में मिलती हैं, कुछ बेसिक इमर्जेंट प्रॉपर्टीज जिनकी बहुत अहमियत है। हम कहते हैं कि अगर ये प्रॉपर्टीज ना हो तो लाइफ ही सर्वाइव नहीं कर सकती। ठीक है, वो क्या है। आपके पास लास्ट में वर्कशीट और क्वेश्चन बैंक दिए हुए हैं, प्रैक्टिस करो इन्हें ज्यादा से ज्यादा। नया एसएलओ है, ठीक है, एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट भी है। लास्ट में एसएलओ है जी आपके सामने। एसएलओ को अगर हम देखें तो इसकी जो डिमांड थी कि इमर्जेंट प्रॉपर्टी के कंसेप्ट को हम समझे एज ए गेन इन फंक्शनैलिटी और इसको ऑर्गेनल्स और सेल से लेते हुए ऑर्गेनिज्म लेवल तक अप्लाई करें, ये हम अच्छे से पढ़ चुके हैं। मैं उम्मीद करता हूं लेक्चर आपको क्लियर होगा। इंशाल्लाह कल नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।